हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा था, अब तक सेट नंबर 2 चल रहा था। सेट नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। नया सेट है सेट नंबर 3, 324 ए जेड, जबकि मैं 324 ए एक्स और 324 ए वाई दोनों सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं सेट नंबर 3 की तरफ, 324 ए जेड। तो जिसका कि पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो निम्नलिखित में सभी खंडों को हल करना है। आपको दिया गया समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इजिकल टू a कॉमा बी और b इजिकल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन का संबंध होगा। किससे पूछा है? मतलब संबंध होगा मतलब कि क्या संबंध होगा? इसमें स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, कौन सा संबंध इसमें होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको सेट दिया गया है वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपको कोई समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया और आपको संबंध r बराबर a कॉमा बी और b इजिकल टू a प्लस 1 ये आपको दिया गया है। तो आपसे कहा है आपको देखना है इसका संबंध क्या है। स्वतुल्य संबंध है, सम्मित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्वतुल्य की ओर। तो स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य को कैसे पहचानेंगे? स्वतुल्य में होता क्या? दोनों घटक एक समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों घटक एक समान होते हैं। अब दोनों घटक एक समान कैसे होंगे? तो देखिए जैसे 1 1 2 2 3 3 डैश डैश समान होने चाहिए ना। अब लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है आर माने रिलेशन। भाई समुच्चय ये दिया गया है, रिलेशन ये है। अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूं तो a कॉमा बी, बी की वैल्यू क्या है? a से एक ज्यादा है। b की वैल्यू a से एक ज्यादा है। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो b की क्या हो जाएगी? एक ज्यादा कितनी होगी? 2 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू में 2 ले लूं तो b की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं 3 ले लूं तो 4 लूं तो 5 और 5 लूं तो 6 और 6 लूं तो 7। लेकिन भाई 7 तो है ही नहीं समुच्चय में हमारे, क्योंकि समुच्चय में तो हमारे 1 2 3 4 5 6 है। तो यानी ये वाली संख्या नहीं आएगी। समझ गए? तो अब देखें, तो यानी आपका रिलेशन हो गया ये। तो स्वतुल्य में पहचानेंगे कैसे? स्वतुल्य में होता है क्या? दोनों घटक एक समान होते हैं। यानी 1 1 2 2 3 3 क्या इसमें है? नहीं है। यानी इसका संबंध r से नहीं है। जब r से संबंध नहीं है तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। फिर बात आती है सम्मित की। सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित में क्या होता है? एक a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर 1 2 इज बिलोंग्स टू r, भाई ये a है ये b है, a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक अगर एक यह है जोड़ने पर 2 आ रहा है तो 2 में जोड़ने पर 1 आना चाहिए। भाई यही तो हुआ। 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से यहां पे तो नहीं है। जब नहीं है तो भाई ये सम्मित भी नहीं होगा। कहने का मतलब 1 2 तो यहां पर है, क्या 2 1 इसमें है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? अतः यह सम्मित नहीं है। भाई स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। अब बात आती है संक्रामक की। संक्रामक कैसे चेक करेंगे? संक्रामक एक का संबंध b से है, a का संबंध b से है और b का संबंध c से है तो a का संबंध भी c से होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ अगर एक का संबंध 2 से है, 1 2 बिलोंग्स टू r तो 2 3 बिलोंग्स टू r।
ए का संबंध बी से हो गया, बी का संबंध सी से हो गया, तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। तो 1,3 क्या इसमें मौजूद है? नहीं है, नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, यानी ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अतः ये ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, ना ही सम्मित है। एक नंबर में दिया है लेकिन काम पूरा करवाया गया है। देखिए बढ़ते हैं इसके खाखंड की तरफ। आपको दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर, आपको दिया रिलेशन, यानी आर में आपको रिलेशन दिया गया है। बताना है कि ये संबंध कैसा है, एकेकी है, आच्छादक है, एकेकी नहीं आच्छादक, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया है वो आपको देंगे, लेकिन अब मैंने चार ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन जो भी आंसर होगा आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एकेकी के लिए। तो सॉल्यूशन में आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको जो दिया गया नोट कर लेंगे। अब बात आती है एकेकी की, तो पहले चेक करेंगे एकेकी है या नहीं है। तो एकेकी की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि x1 कॉमा x2 इज बिलोंग्स टू r। दोनों क्या करते हैं, r को बिलोंग करते हैं। जब दोनों r को बिलोंग करेंगे तो आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, या x1, इसको आप 5 रहने दो क्योंकि आपको x1 का स्क्वायर है ना, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो गया, x2 का स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लगा दो फार्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यानी कि x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, यदि इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। लेकिन इफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू माइनस का x2 हो गया। तो भाई देखो यहां पर तो वैल्यू अलग अलग आ गई, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, जबकि x1 x2 दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 है, लेकिन माइनस वाला तो नहीं है, तो यानी कि यह फलन आपका एकेकी नहीं है। क्या समझे, ये क्या है, एकेकी नहीं है। अब बात आती है आच्छादक के लिए। अब आच्छादक भी चेक कर लेंगे। आच्छादक कैसे चेक करेंगे, आच्छादक के लिए पहले परिसर आपका क्या दे रखा है, भाई बात आती है परिसर की। तो परिसर क्या है, आपको जो एफ एक्स दिया है इसको आप क्या मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे। तो y बराबर मान लेंगे, आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो यानी कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 5 को इधर ले आओ, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 5। भाई अब ये x क्या है, ये तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी रियल नंबर आनी, क्योंकि रूट में माइनस नहीं होता है, क्योंकि हम रूट जो फाइंड करते हैं काल्पनिक वाला नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए प्लस में। तो y की वैल्यू वो होनी चाहिए जिसका मान रखने में क्या है, प्लस आना चाहिए, यानी y की वैल्यू 5 से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आएगा। यानी y का मान जो होगा क्या होगा, यानी y की वैल्यू जो होगी आपकी, भाई 1 से यानी 5 से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या 5 के बराबर होनी चाहिए। तो 5 से कैसी हो, तो इसके लिए हुआ, यानी y की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 से कैसी होगी, ज्यादा होनी चाहिए, या 5 के बराबर होनी चाहिए। बराबर होगी तो 0 आ जाएगा, ज्यादा होगी तो 6 माइनस 5 1, यानी प्लस में आएगा। और हमने कम ले ली, 4 ले लोगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी वैल्यू वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि x आपका क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो भाई अब देखें, सीधी सी बात है, यानी आपको जो y के कोऑर्डिनेट है, यानी लिख सकते हैं इसका, यानी 5 से इनफाइनाइट, ठीक, 5 से इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे। तो y की वैल्यू जो है, यानी y इज बिलोंग्स टू 5 कॉमा इनफाइनाइट, इसको बिलोंग करता है। जब इसको बिलोंग करता, तो सहप्रांत क्या हमारा, सहप्रांत तो भैया हमारा r है,
सह प्रांत आर है, यानी कि सह प्रांत आर है, यानी परिसर और सह प्रांत दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दोगे परिसर इज नॉट इज इक्वल टू सह प्रांत, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आच्छादक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका जो है सही है, ना ही एकैकी होगा और ना ही यह आच्छादक। देखिए अब इसका गाखंड है, यदि ए वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आपको बताना है ये किसके बराबर है। तो देखें सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या इसकी वैल्यू बतानी है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो लिख देंगे यहां पे खोलेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, और यहां माइनस का 7a, तो ये क्या है आई क्यू, तो आई क्यू प्लस ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a आई की गुणा करेंगे आई प्लस ए से, या ए से कर दो पहले, तो 3 मैं पहले आई से कर देता हूं, 3a आई स्क्वायर हो जाएगा, अब ए से करते हैं प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। तो अब देखिए आई क्यू क्या है, इकाई है, इकाई का क्यू करो या स्क्वायर करो भाई आई रहेगा, तो ये क्या हो गया आई हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां पर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे ए इंटू ए, ये रहा प्लस 3a आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, प्लस 3a स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे ए रख देंगे, तो क्या हो गया 3 यहां पर a इंटू आई माइनस 7a, आई ये रहा, ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a आई प्लस 3a आई माइनस 7a, तो आई आपका ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो गई, 3a की आई से इंटू होगी यानी 3a रहेगा, यहां भी 3a रहेगा माइनस का 7a, तो ये आई प्लस 3a और a कितना हो गया 7a माइनस का 7a, 7a से 7a कैंसिल हो गया, क्या हो गया आई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या थर्ड है, तो वो क्या है, थर्ड ऑप्शन नंबर क्या है इसका आई, जो कि इसका आंसर है। देखिए जैसा ही अगला क्वेश्चन है घाखंड है, सदिश आई प्लस जे, यानी कि सदिश आई प्लस जे दिया है, पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप होगा, प्रक्षेप पूछा है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा। अब कैसे, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, पहले मान लेते हैं, माना सदिश यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आई प्लस जे, और बी वेक्टर इज इक्वल टू मैंने ले लिया आई माइनस का जे, ये आपको दिया गया है, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिए सदिश में। तो आपसे कहा क्या गया है सदिश, भाई इसमें प्रक्षेप पूछा ना, तो प्रक्षेप निकालना है किसका, आई यानी ए वेक्टर पर, किसका निकालना, ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप। तो देखिए एक चीज फॉर्मूला इसमें जो होता है, बड़ा ध्यान देने की चीज, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी आपसे पूछे पर का प्रक्षेप, तो सबसे पहले यहां पे तो क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दोनों का अदिश गुणन, दोनों सदिश का अदिश गुणन होगा, लेकिन जो नीचे होता है उसमें आपको ध्यान देना है, आपसे कहा है ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो जिस पर कहा जाता है पर, तो उसका हम नीचे लिखते हैं मॉड, समझे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और जो नीचे आपको जो क्या आता है, नीचे आपसे कहा गया सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप, यानी पर जो कहा गया है, तो पर वाला जो है वो नीचे आता है। तो अब यहां पे ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आई प्लस जे, और डॉट आई माइनस का जे, तो अब नीचे क्या है ए वेक्टर का मॉड, मॉड कैसे निकालते, अंडर रूट आई के कांस्टेंट का वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आई की आई से इंटू हो जाएगी आई इंटू आई, और माइनस जे की जे से इंटू हो गई जे इंटू जे। तो भाई अब एक बात बताओ
कि आई की आई से गुणा होगी कितना हो जाएगा 1, जे की जे से गुणा होगी कितना हो जाएगा 1, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए, और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो प्रक्षेप कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो इसका प्रक्षेप कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो देखें 0 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसी का राखंड आपको दिया गया है, आपको राखंड दिया गया है। इन्होंने कहा अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दे रखी है डी की पावर 3 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की होल पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स की कोटि पूछी है कि कोटि होगी कितनी होगी। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि होगी इसमें भाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा सही होगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसके मैंने 5 खंड करा दिए हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।